दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। देखिए, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, जब हम किराए के मकान पे हैं या हम सरकारी आवास कोई बंगला हमें अलॉट है और हम उसमें रह रहे हैं, उसमें हम जा रहे हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त की तलाश रहती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका होता है कि जो कहीं ना कहीं अपना घर होते हुए भी टाइम ऐसा होता है उनके पास में कि उनको रेंट पर रहना होता है। कुछ लोगों की मजबूरियां बन जाती हैं, कुछ लोग समय के मोड़ के अनुसार हो सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को बहुत बार अपने रूम बदलने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। वो मुहूर्त का चयन करने का विचार करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छे समय पर हम वहाँ पर जाएं। हम आज मुहूर्त की बात करेंगे और कुछ वास्तु के छोटे छोटे टिप्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अध्यात्म और ज्योतिष वास्तु से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ होती हैं वो आप समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नूतन गृह प्रवेश अलग विषय है और पुरातन गृह प्रवेश अलग विषय है। और उसमें रेंट के घर पर अगर हम जा रहे हैं, किराए के घर पर अगर हम जा रहे हैं, या फिर कुछ सरकारी आवास जो है उनमें अगर हम जा रहे हैं, तो उनके लिए जो मुहूर्त होते हैं वो बिल्कुल इससे हट के होते हैं। मैं कुछ नियम यहां पर बता रहा हूं जो आपके लिए सिर्फ आज ही काम नहीं आने वाले हैं, जीवन पर्यंत आपको वह जानकारी काम आएगी। आपके लिए, अपनों के लिए, इष्ट मित्रों के लिए, हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए वो काम आए। तो कुछ छोटे से नियम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जब हम किराए के कमरे में जा रहे हों या फिर सरकारी आवास भी उसमें मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए भी जोड़ रहा हूं क्योंकि उस समय भी हमें कई बार इसके मुहूर्त के चयन में दिक्कत होती है। आपके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तब भी आप जो है शीघ्र अपने लिए तत्काल मुहूर्त निकाल सकते हैं। देखो, दो चीजें मैंने आपको मुहूर्त वाली वीडियोस में पहले भी बताई थी, लेकिन हो सकता है आज नए दर्शक देख रहे हो तो उनको मैं फिर से बता दूं। दो जानकारी, दो बातें यहां पर आप सबसे पहले समझ लीजिए। वो क्या है? एक तो, क्योंकि किराए के मकान पर जब हम अपना कमरा बदल रहे होते हैं तब हमें बहुत ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। कुछ स्त्री संज्ञक नक्षत्रों, रिक्ता तिथियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसमें भी रविवार मंगलवार के दिन गृह प्रवेश वर्जित या शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि संडे वाला दिन जो होता है, रविवार का जो दिन होता है, वो अगर हम सरकारी आवास की बात करें या किराए पर जो कमरा बदल रहे हैं, दोनों के लिए, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है रविवार की, इसलिए व्यक्ति ज्यादातर अक्सर यही चाहता है कि वो रविवार के दिन ही बदले। तो वो अवसर भी कह सकते हैं और देशकाल परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार अगर हम रविवार को छोड़ दें तो मंगलवार को आप इसका निषिद्ध समझें, मंगलवार को ना करें, और हो सके तो रवि मंगल दोनों को ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन रेंट पर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रविवार को कर भी सकते हैं। कुछ स्त्री संज्ञा खास नक्षत्रों के अंदर ही आप प्रवेश करें। स्त्री संज्ञा नक्षत्रों पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि इन सब चीजों को देखने के साथ साथ शुभ वारों का हमने चयन कर लिया, ठीक है, शुभ नक्षत्र का हमने चयन कर लिया। अब हमें इसमें एक खास बड़ी बात कि प्रत्येक दिन जब 2 दिन 2.5 दिन के अंदर चंद्रमा बदल जाते हैं तो हमें देखना है कि हमारी राशि पर चंद्रमा का संचरण उस दिन कहां पर है। तो ये शुभ मुहूर्त हमें देखना, कोई भी शुभ मुहूर्त है उसमें चंद्रमा संचरण अवश्य रूप से देखना चाहिए। दूसरा, उस दिन का शुभ लग्न निकाल लेना चाहिए और उस शुभ लग्न के वृषभ के अंदर, सिंह के अंदर, इसके अलावा मिथुन लग्न के अंदर भी आप प्रवेश कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुंभ लग्न के अंदर, इन शुभ लग्नों में आप, वृश्चिक लग्न के अंदर आप जो है गृह प्रवेश करें। प्रवेश के कुछ छोटे छोटे नियम हैं, उस पर हम आगे भविष्य में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको कुछ खास मुहूर्त की बातें और कुछ टिप्स यहां पर बताऊंगा। तो क्या आपको बताया, किसी भी शुभ दिन, प्रदोष है ज्यादा अच्छा है, पूर्णिमा है, संक्रांति है, ये सभी दिन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमावस्या को छोड़ दिया जाए तिथियों के अंदर, और रिक्ता तिथि को छोड़ दिया जाए, चतुर्थी छोड़ दिया, चतुर्दशी छोड़ दो, है ना। तो इन तिथियों को यहां पर छोड़ दीजिए। और उसके अलावा चंद्रमा संचरण देख लो, शुभ समय,
और लग्न का एक निश्चित देख लो कि हमें जो है वृषभ लग्न सुबह मान ले, ये किस समय पड़ रहा है, सुबह के समय पड़ रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, शाम के समय भी नूतन गृह प्रवेश में तो सायंकालीन में गृह प्रवेश शुभ नहीं माना जाता, लेकिन रेंट वाले में आप शाम को भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शुरुआत उस दिन करते हैं ना, थोड़ा पूजन का आपने कर लिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये भी आवश्यकता नहीं कि हाँ जी आप अगर अच्छी बात है आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं तो चलेगा, नहीं तो आप खुद भी छोटा मोटा जो भी जितना भी आपको आता है वो आप करें और आप अपना प्रवेश कर लीजिए। तो इस विधि के साथ आप प्रवेश कर लें। उसके बाद अपना सामान को 1 दिन बाद 2 दिन बाद जैसे भी आपकी व्यवस्था है उस हिसाब से आप अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं। अब बात आती है जब हम कुछ वहाँ पर वास्तु के अनुसार, क्योंकि दिक्कतें क्या होती है, बहुत सारे लोग वहाँ चले जाते हैं, बाद में समस्या आ रही है, वहाँ पर आप टिक नहीं पा रहे हैं, धन का संचय नहीं हो पा रहा है, आदि व्याधियों में सारा धन चला जा रहा है, मानसिक समस्या के शिकार आप हो जाते हैं, कारोबार के अंदर आपको अड़चनें पैदा हो रही हैं, नौकरी व्यवसाय के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, प्रमोशन रुका हुआ है, सब कुछ हो चुका था, फाइल बीच में ही रुक गई। तो बहुत सारी समस्याएं बीच में आपको घेर देती हैं। इसलिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप खुद वहाँ पर अपना घर स्थापित करें, उससे पहले भगवान का जो मंदिर है, ठाकुर का जो स्थान है, उसके स्थान को स्थापित करें और हमेशा से ध्यान रखें, क्योंकि किराए के घर में हो सकता है वहाँ पे 1 कमरे की व्यवस्था है, 2 कमरे की, अलग-अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो एक ईशान कोण में एक छोटा-सा मंदिर लाकर ही आप सेट कर दें। लेकिन ईशान कोण में करें, उसमें एक पर्दा जरूर लगा लें। जूते चप्पलों को लेकर अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग व्यवस्थित उसको नहीं रख पाते हैं, जूते चप्पल बाहर से लाते हैं, जगह है नहीं तो अपने बेड के नीचे सिरहाने में रख लिया। हाँ, ऐसा भी है। तो आपके पास जगह की मैं समझ सकता हूँ कि दिक्कत है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी को आप घर में लेके आते हैं और सारी नकारात्मकताएं आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालती हैं, आपका संघर्ष बढ़ता चला जाता है, आपके कार्यक्षेत्र में व्यवधान बढ़ता चला जाता है। ऐसे में जूते चप्पल की एंट्री आप बाहर रखें, हो सकता है उनके घर की सीढ़ियों पे या एक प्रॉपर जूता स्टैंड ला के उसमें आप उनको रखें, लेकिन घर के उस रूम में आप उसको एंट्री ना करें। ठीक है ना, क्योंकि आपका मंदिर भी वहाँ पर है, आप किचन भी आपका, किचन को आपको व्यवस्थित रखना है। और दूसरा आपका जो है सबसे ये मेन चीज़ है जो जूते चप्पलों की समस्या रहती है, और उससे सारी नकारात्मकताएं आपके साथ में रहती है और आपके हर क्षेत्र में समस्याएं बढ़ती चली जाती है। बेड लगाने की बात है तो आप अपने बेड को इस हिसाब से लगाएं, उस दीवार से सटा के लगाएं कि आपका जो सिर है सोते वक्त वो आपका या तो पूरब में रहे और या तो फिर वो दक्षिण दिशा में रहे, और इन में भी नहीं बन पा रहा तो पश्चिम में आप कर सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में आपके सिर ना रहे। आपकी आयु के लिए, आपके धन के लिए, उसके लिए आपको समस्याएं यहाँ पर उसके लिए खड़ी करेगा अगर आप उत्तर दिशा के अंदर रखते हैं। पूरब सबश्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो दक्षिण के अंदर आप करें, इस तरह की आप व्यवस्था बनाएं। तो ये छोटी छोटी 2-4 बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, जो किराए के मकान पर रहते हैं वो लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं।